जय माँ सरस्वती। बसंत पंचमी की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ सरस्वती के अवतरण के उपलक्ष्य में बसंत पंचमी मनाई जाती है। पुराणों में बताया गया है कि जगत रचयिता ब्रह्मा जी एक बार ब्रह्मांड पर निकले तो उन्हें सारा ब्रह्मांड मुक्त नजर आया। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। यह देखकर उन्हें सृष्टि की रचना में कुछ कमी सी महसूस हुई। भ्रमण करते हुए ब्रह्मा जी एक जगह ठहरे और अपने कमंडल में से थोड़ा सा जल लेकर छिड़का तो एक महान ज्योति पुंज में से एक देवी प्रकट हुई। वीणा लिए यह देवी माँ सरस्वती, चेहरे पर अद्भुत तेज लिए देवी माँ सरस्वती ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। इस प्रकार वह ब्रह्मा जी की पुत्री कहलाई। उनके प्राकट्य के उत्सव के तौर पर बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। माँ सरस्वती के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि इस सृष्टि में सभी जीव मुख्य है, ये केवल चल रहे हैं, इनमें आपसी संवाद करने का सामर्थ्य नहीं है। इस पर देवी सरस्वती ने उनसे पूछा, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, देवी आपको अपनी वीणा के सुरों से इस संसार को ध्वनि प्रदान करनी है ताकि ये सभी आपस में संवाद कर सके, एक दूसरे के दुख तकलीफ को समझ सके, स्नेह दे सके। उनकी आज्ञा का पालन करके माँ सरस्वती ने समस्त जीवों को आवाज प्रदान करी। समस्त संसार को ध्वनि प्रदान करने वाली माँ सरस्वती की पूजा देवता और असुर दोनों ही करते हैं। इनकी सबसे पहले पूजा श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी ने ही की थी। देवी सरस्वती ने जब श्री कृष्ण को देखा तो उनके रूप पर मोहित हो गई और पति के रूप में पाने की इच्छा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चलने पर उन्होंने कहा कि वे तो राधा के प्रति समर्पित है, परंतु सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने वरदान दिया कि प्रत्येक विद्या की इच्छा रखने वाला माघ मास की शुक्ल पंचमी को आपकी पूजन करेगा। यह वरदान देने के बाद स्वयं श्री कृष्ण ने पहले देवी की पूजा की। सृष्टि निर्माण के लिए मूल प्रकृति के 5 रूपों में से सरस्वती एक है, जो वाणी, बुद्धि, विद्या और ज्ञान की अधिष्ठात्री है। देवी सरस्वती की पूजा के लिए वसंत पंचमी का अवसर सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस काल में धरती जो रूप धरती है वह अति सुंदरतम होता है। जय माँ सरस्वती।